डॉक्टर लक्ष्मण, अभी मैं वही कालखंड ले रहा हूँ। 10-15 दिन पहले तक ये प्रश्नातीत था। आप इस पूरे इवेंट पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। एक भय था, आतंक था, जिसकी बात की अभी पूर्णिमा जी ने भी। कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा था और ऐसा लगता था क्लीन स्वीप है मोदी जी के लिए। कोई कहीं से कोई, और आम जनता भी इसको उसी सहज भाव से ले रही थी। ठीक है, राजनीति है तो होती रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जबकि शंकराचार्यों ने भी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए, बल्कि यहां तक कह दिया कि ये सनातन हिंदू धर्म बनाम पॉलिटिकल हिंदुत्व, इन दोनों को आमने सामने रख दिया। तो ये मामला अब दूसरी तरफ चला गया। अब लोगों को, मतदाताओं को, भक्तों को भी सोचना पड़ रहा है कि क्या ये जो इवेंट बनाई जा रही है सचमुच में ये अभी होनी चाहिए थी, इस रूप में होनी चाहिए थी, इस तरह से कही की जानी चाहिए थी। मुकेश जी, ये बिल्कुल ठीक सवाल, और मुझे लगता है कि शायद हाल के दिनों की ये पहली बहस मैं देख रहा हूं जो इस एंगल से इस पूरे विमर्श को देख रही है। और निश्चित रूप से ये बिल्कुल उचित समय है इस दृष्टिकोण से इस पूरे राजनीतिक और धार्मिक कलेवर में हो रहे इस इवेंट का व्याख्या करना, क्योंकि असल में 15-20 दिन पहले तक कोई डिबेट अब इस पे बची नहीं थी। कबीर लिख गए होंगे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। लेकिन अब नहीं ये सब था, अब घट घट राम नहीं थे, अब एक राम का मंदिर जो वहीं बन रहा है, इसका प्रचार करने के लिए पूरे देश का टेलीविजन चैनल वहां अपना ओबीवन खड़ा कर चुका था, और सोशल मीडिया पर उसका एक उत्तेजक और बहुत बहुत तेज शोर में उसका एक ही पक्ष जा रहा था। निश्चित रूप से, और 3 राज्यों के बड़े राज्यों के चुनाव हारने के बाद इंडिया गठबंधन की तमाम अंदरूनी कवायदों में कुछ पेच फंसने के बाद ये बात बिल्कुल ठीक लग रही थी कि अब तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बीजेपी के पक्ष में जाएगा। अब तो राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा, और एक तरफा ये अब की बार 400 पार वाला जो ये विदेशी नारा आया है, ये कारगर हो जाएगा। अब कोई चुनाव में बचा नहीं है। लेकिन मुझे इस बात में संदेह था कि मौजूदा दौर में कोई राजनीतिक दल शायद इस तरह का साहस कर पाएंगे क्या, कि क्योंकि मीडिया उसी पिच पर जाएगा। जो मीडिया विपक्ष की भाषा में इंडिया अलायंस नहीं कहता है, वो सत्ता पक्ष के इंडिया अलायंस का भाषा बोलता है। इसका मतलब उसने पक्ष चुन लिया है। वो मीडिया माइक लगाएगा, हर विपक्षी दल के नेता के सामने माइक लगाएगा कि भाई आप राम मंदिर जाएंगे कि नहीं, इस इवेंट के साथ हैं कि विरोध में। अगर कोई विपक्षी दल विरोध करेगा तो बिल्कुल वही पैटर्न होगा जो चल भी रहा है असल में, वो सनातन द्रोही, रामद्रोही, देशद्रोही सब हो जाएगा। अगर नहीं, अगर जाएगा तो इसकी क्रेडिट किसको? बीजेपी को। लेकिन पिछले दिनों राजनीतिक दलों ने एक किस्म का साहस दिखाया है। चाहे कांग्रेस पार्टी ने यह लिख दिया हो कि हमारे 3 प्रमुख नेता तो नहीं जाएंगे, काउंटर बैलेंस में भले यूपी कांग्रेस के लोग चले गए, अपना सब हो रहा है। अखिलेश यादव ने यह साहस दिखाया कि नकारा नहीं, बड़ी चालाकी से कहा कि आपका धन्यवाद, हम बाद में आएंगे। मायावती जी, चूंकि उनका अभी भी स्टैंड वैसे ही है, तो वो भी कहीं कभी निर्णय नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल दूसरे ढंग से यही कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे वही करने लगे, ममता बनर्जी वही। मुझे लग रहा है ये साहस उसी धार्मिक कलेवर के पीछे से जो सवाल उठाए गए थे उस पृष्ठभूमि ने दिया है, और जो आपके सवाल का संदर्भ बिंदु है। क्योंकि मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं इस बात से बहुत चिंतित था कि अब केवल राममय हो जाएगा। अब राम को लेकर के जो साहित्य में विमर्श था, इवन मैं बार बार एक बात कहता हूं, वाल्मीकि के राम शंभूक वध करते हैं, सीता निर्वासन करते हैं, तुलसी के राम के दोनों नहीं करते। ये कथाओं का जो अंतर है, राम के चरित्र का जो विस्तार है, अब तो शायद इस पर बात भी नहीं होगी। अब तो बीजेपी वाले राम अब पूरे देश के राम बन जाएंगे। अब तो ये जो चीज आई, जब धर्म के नाम पर हो रहे सियासी इवेंट पर धर्म के गुरुओं ने ही सवाल उठाया, तब मुझे लग रहा है कि ये परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। आपके इस सवाल की टिप्पणी मेरी यही है कि आज एक और अपडेट आया कि खुद वो जल्लैलाही खुद नहीं बैठेंगे, कोई और होगा। तो मुझे लग रहा है चीजें बदल रही हैं, और सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हो, मुझे लग रहा है अब उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। जी।
डॉक्टर लक्ष्मण, आप क्या सोचते हैं? ये क्रेडिट देना तो ठीक बात है कि भाई ठीक है, बीजेपी ने आंदोलन चलाया, बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली, बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को गिराया, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला हासिल किया, ये सारी चीजें तो दुरुस्त हैं। लेकिन जब वोट देने जाता है तो क्या राम मंदिर के नाम पे वोट डालता है, या राम मंदिर के प्रभाव में इस बार ज्यादा वोट डाले जाते जो अब मुश्किल में पड़ जाएंगे? नहीं, एक तो मैं ये जो आखिरी में सुप्रीम कोर्ट वाली बात कहते हुए आपने जो मुस्कुरा दिया, इसके बहुत गहरे व्यंग्यार्थ हैं। असल में मुकेश जी, यही बात तो गांव के लोगों को बीजेपी समझा रही है। इसलिए ये धार्मिक आयोजन नहीं, एक पॉलिटिकल आयोजन है। क्योंकि गांव का आदमी ये सब नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से बन रहा है या मोदी जी ने बनाया है। चाहे वो रामलला 5 फुट के हों या 5 साल के हों, लेकिन वो राम को लाए हैं। कौन लाए? मोदी जी लाए। सोचिए ना, हिंदू धर्म की आस्थावान लोगों की कई बार भावनाएं इतनी नाजुक होती हैं कि कुछ टिप्पणियों पर आहत हो जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी टिप्पणी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये कब लगा? 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मैं कई बार संदेह पैदा करता हूं कि इस देश की जनता किस बात पर आहत होती है, किस बात पर खुश हो जाती है। एक तो ये पक्ष है इसका। तो थोड़ी बहुत बात तो नागर जी की इस वाली बात से थोड़ी सी मैं सहमत हो जाता हूँ, क्योंकि गांव का आदमी, अरे कोरोना माता का मंदिर बनाने लगे थे यहाँ पर, गोबर ओबर लीप लेने पर वो कर। लेकिन मैं सिद्धार्थ जी की बात को भी जोड़ना चाहता हूं, जब उन्होंने दूसरा पक्ष रखा इस विमर्श का कि ऐसा नहीं है, सब तरफ थोड़ा इरिटेट भी हो रहे हैं लोग। भाई ठीक है, राम है, सब कुछ है, इतना ज्यादा जो हो रहा है इससे। अब मैं इसमें तीसरा एंगल जोड़ना चाहता हूं। ये दोनों पक्ष हैं जनता के और दोनों सही है। अब ये देखना होगा कि कौन भारी पड़ता है। सवाल, राम के नाम पर वोट देने वाला तबका है, क्या उसने बीजेपी को 2014 में वोट नहीं दिया? अच्छा, अगर 14 में नहीं दिया तो 2019 में भी नहीं दिया। यानी वो कौन सा तबका है, नया वोटर, जो इंतजार कर रहा था कि जब मंदिर बन जाएगा तब हम मोदी जी को वोट देंगे? सवाल नंबर 1। इसका मतलब ये कि मेजॉरिटी वोट जो हिंदू या हिंदू धर्म या राम के नाम पर पड़ सकता था, वहां तक बीजेपी ऑलरेडी जा चुकी है। अब मंदिर बन जाने के बाद कहीं ऐसा न हो कि अब वो कहे कि जिस काम के लिए वोट दिया था वो काम पूरा हुआ, अब इनको थोड़ा हटाते हैं, कुछ शिक्षा रोजगार कुछ इस टाइप का भी काम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो, ये मेरा एक संदेह है। क्योंकि मंदिर, अच्छा आपने क्या कहा, कोर वोटर को, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये एक कल्पना है। अपने कोर वोटर को खुश करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए बीजेपी ने अपने वो सारे काम किए हैं जो आरएसएस के एजेंडे में है, और वही वो गिनाते हैं, चाहे राम मंदिर, 370, कश्मीर, ट्रिपल तलाक, सब कुछ। लेकिन ये सारे मुद्दों में से राम मंदिर का मुद्दा, मुझे नहीं लगता कि अब इतना बड़ा कोई मुद्दा होगा कि केवल इसके नाम पर वोट पड़ेगा। आपके सवाल का सीधा जवाब तो ये है, केवल उसके नाम पर तो वोट नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात कि वोट छिटकेगा क्या, इसी में सारी राजनीति है। राम के नाम पर छिटकेगा भी नहीं, लेकिन कुछ और मुद्दे, अभी थोड़ा सा समय है। इन्होंने पता नहीं क्यों 22 जनवरी कर लिया, मुझे लगता है 22 फरवरी करते या 22 मार्च करते तो विपक्ष को कम समय मिल पाता। लेकिन अभी चीजें थोड़ी सी ग्रे एरिया में है मुकेश जी। मुझे लगता है कि वहां कुछ खेल होने की गुंजाइश है, बशर्ते कि विपक्षी दल जितना साहस इस समय दिखाए हैं उतना ही साहस थोड़ा और दिखाए। जी जी डॉक्टर लक्ष्मण, मेरा मानना यह है कि मोदी जी ने जो अभी, सिद्धार्थ साहब, मैंने क्यों बोला कि 22 जनवरी उन्होंने रखा, अगर आज का माहौल होता तो वो ये सोचते कि कम से कम 1-1.5 महीने बाद होना चाहिए था। वैसे भी धर्मशास्त्रों के हिसाब से तो गलत ही हो रहा है, तो थोड़ा कुछ देर बाद गलत होता। लेकिन मेरा एक मानना ये है कि ये जो पहले आचार संहिता वगैरह का भी चक्कर फंस सकता था, इसलिए भी शायद। जी 10 जनवरी, 15 जनवरी, लेकिन भगवान के काम में कौन आचार संहिता, वो तो जब मोदी जी चाहे तब हो जाए। लेकिन मेरा एक मानना है मुकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कभी अभी तक ढंग से विपक्ष की कुर्सी देखी नहीं है।
उनको वो कुर्सी डराती है। वो इस बात को लेकर के ज्यादा सजग होंगे कि इसका कितना चुनावी लाभ मिलने वाला है। अगर उन्हें तनिक भी इसका भ्रम दिखा और थोड़ा भी उनका जो पूरा सिस्टम है उसने फीडबैक दिया कि मामला ठीक नहीं बन रहा है, तो कुछ और प्लान बी होगा, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। फिलहाल तो ये मामला बहुत ज्यादा बनता दिख नहीं रहा है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।